हाय कितना आरामदेह स्लीपर है, मेरे तो कपड़ों से भी मैच कर गई। यहाँ बैठिए। ओह मैं तो इतना थक गई, ठंड भी कितनी है। डेफनी जाओ बेटा, मिस नरमीन के लिए शॉल लेकर आओ। लाती हूँ। हाँ ठंड है थोड़ी बहुत। बहुत अच्छी बच्ची है डेफनी आपकी, इतनी अच्छी कि कोई भी हसद करने लगे। बहुत अच्छी तरबियत की है आप। ये ले। हाँ माँ नहीं है, बाप नहीं है, तीनों की तरबियत मैंने ही की है। डेफनी ने भी मेरा बहुत साथ दिया, बहुत जिम्मेदार बच्ची है ये। अरे वो वाली आंटी। आंटी? अरे भाई ऐसे ही तुम तो शुरू हो जाती हो। इंसान पहले सलाम करता है। चलो आओ आंटी के हाथ चूमो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही होशियार बच्ची है हमारी ये इसरा। डेफनी मैं तुम्हारी नानी से कुछ बात करना चाहती हूँ, तुम बच्चे जरा अंदर जाओ। हम बच्चे? चलें फिर ठीक है। चलो छुटकी हम दोनों अंदर चलते हैं। हाँ मिसेस दुर्गन, मेरी भी एक बेटी है, फिलहाल दूर है मुझसे, जल्दी आ जाएगी मेरे पास। डेफनी को देखकर उसकी याद आती है। मेरे कहने का मतलब है डेफनी मुझे बेटी जैसी लगती है। अच्छा है, डेफनी बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह जानता है। मुझे तो बस उसकी बहुत फिक्र रहती है, थोड़ी टेंशन में रहती है, मगर फैसले सही लेती है। बुरे लोगों से कोई वास्ता नहीं रखती वो, हर अच्छा इंसान उसका दोस्त है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मिसेस दुर्गन देखिए, असल में मेरे बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। जब से डेफनी हमारे पास जॉब कर रही है उस वक्त से ही हमें वो बहुत अच्छी लगती है। डेफनी से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है। अब आपकी इजाजत के साथ हुलूसी बाबा को मैं आपसे मिलाना चाहती हूँ। देखें मिस नरमीन, मुझे काम वाला मामला कुछ ठीक नहीं लगता, पर मैं डेफनी पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती हूँ। उसके काम में कुछ गड़बड़ ना हो, इसीलिए हम इस तरह के मामलात में बहुत एहतियात करते हैं नरमीन जी। और हाँ, वैसे सभी दोस्तों के लिए घर हमेशा खुले हुए हैं, आए और बैठे यहाँ। बस यही कहना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। बस दुर्गन साहिबा, भरोसा कीजिए आप मुझ पर। डेफनी मेरी भी तो बेटी है ना, परेशान ना हो, मैं बहुत ख्याल रखूंगी उसका। भरोसा रखे मुझ पर, मुझे यकीन है इस बात का। बाबा जान भी डेफनी को बहुत पसंद करेंगे। शुक्रिया आपका बहुत। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। हाँ, जगह तो अच्छी है वैसे। शुक्रू भाई, वो जो न्यू असिस्टेंट है वो आ गई है क्या? हाँ आ गई, अंदर है वो। हाँ। तुमने क्या हाल बना रखा है अपना, बताओ क्या बात है? शुक्रू भाई मुझसे ना बहुत बुरा हो गया है, शैतान वाला काम किया है मैंने। शैतान वाला? तुमने? कसम से मुझे अंदर जाना है। चले मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, ख्याल रखिए। हाय मैं तो बिल्कुल नरमीन मैडम की तरह हो गई हूँ, उन्होंने ना बिगाड़ के रख दिया मुझे। भागो लड़की भागो। अरे आपका यहाँ क्या काम है? सुबह आते ही मैंने यहाँ सब संभाल लिया था। नहीं तुमने कुछ भी नहीं संभाला है, मुझे चेक करना होगा। हटो, मुझे देखने दो जरा, हटो यहाँ से। तुम अब उमर सर की असिस्टेंट नहीं हो, मैं अपना काम अच्छे से जानती हूँ, खुद संभाल लूंगी। देख लो सब तैयार है, बस एक ब्रेड ही तो बची है, वो मैं ऑफिस जाते हुए रास्ते से ले लूंगी। ब्रेड की बातें कर रही है, रास्ते में से खरीदने की बात कर रही है। लड़की, सर उमर ना कभी भी बाहर से ऐसे उठा के खाना नहीं खाते हैं, समझी तुम? चलो जाओ बाहर गार्डन में बैठो और इंतजार करो, मैं देखती हूँ, सब देख लूंगी। तुम जाओ यहाँ से अभी, चलो 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 चलो। हाय ये कहवा, डालो 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 डालो। Şaşırtmaya tam da sırrına erdi.
गुड मॉर्निंग उमर सर। गुड मॉर्निंग। डेफनी, आज तुम यहाँ कैसे? हाँ बस वो मैं आपकी असिस्टेंट को कुछ चीज़ें समझा रही थी। मुझे अचानक से कुछ चीज़ें याद आई तो मैंने सोचा कि उसे यहाँ आकर बता दूँ, इस वजह से बस आज। उमर सर, मैंने आपकी सौंफ वाली चाय बना दी थी, लेकिन डेफनी कॉफी बनाना चाहती थी, वरना तो सभी कुछ तैयार कर लिया था। सौंफ की चाय और कुछ? पेरीज वगैरह और वही सारी चीजें जो आपको पसंद है सब बना दी है। अच्छा, लगता है हमारे बीच कोई जरूर झूठा छुपा हुआ है। अरे लेकिन उमर सर, अब झूठा तो नहीं कहे ना मुझे। ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं। चलो कोई नहीं, बस मैं तैयार होकर आया। अंडा 4 मिनट में बॉईल हो जाएगा, ठीक है? ट्रे तैयार कर दी है, अब बस मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, ठीक है? चलो। ठीक है, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी सब। गुड मॉर्निंग सिनान सर, मैं अभी बस आपके पास ही आ रही थी। चलो आओ फिर बैठते हैं। जी? हाँ, मजाक कर रहा था मैं। डेफनी में जा रहा हूँ, कुछ दिन अपने माँ बाप के साथ रहूंगा, मुझे आराम करने की जरूरत है। मैं आपको सब चीज़ की खबर देती रहूंगी सर, ठीक है? ठीक है। लेकिन अगर आप डिस्टर्ब होंगे तो नहीं दूंगी। ठीक है, कर देना तुम। वैसे भी तुम्हारी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है। उमर से बात की थी मैंने, सारे काम वही करेगा। मैं छोड़कर आऊँ सर आपको? लेकिन वो कुछ अजीब सा नहीं लगेगा? आप मेहमान थोड़ी हैं। कोई ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। या अल्लाह, इतनी प्यारी क्यों है, मैं तो पागल हो जाता हूँ उसको देखकर। दारिया, काश मैं सुबह थोड़ी जल्दी चली जाती यार। बहुत बुरी तरह फंसी यार, बेइज्जती तो नहीं होती। हाँ। 15 मिनट बाद मेरे कमरे में आओ, डेली का शेड्यूल लेकर। जी आती हूँ, डेफनी ने मुझे इसके बारे में बताया था। जी हाँ, सही बताया है। समझी नहीं मैं। खैर, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। हाँ भाई। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ तक आने के लिए डिस्टर्ब किया। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? यहाँ तुमने सब कुछ अपने हिसाब से सेट करके रखा था, मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा मैं देखती हूँ। आओ देखो। दिखाओ जरा। देखती हूँ मैं। डेफनी, हर जगह तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुमने मेरा सारा काम बर्बाद कर दिया है। मैं समझी नहीं। चलो तुम बाहर निकलो। मुझसे कह रही हैं? हाँ मेरी जान, इनको नाम ना याद नहीं रहते, समझ गई तुम? इस वजह से तुमसे कह रही हैं कि बाहर निकलो कमरे से। तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने बर्बाद कर दिया। कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? कोई प्रॉब्लम? शुरू से आखिर तक हर जगह प्रॉब्लम है। उमर ने तुम्हें अब तक कैसे रखा हुआ है, मुझे हैरत है। प्लीज टॉपिक चेंज ना कीजिए आप। अगर आप मुझे बताने आई हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है तो वो बता दें आप। तुम जैसे लोग। मुझ जैसे लोग? मुझ जैसे लोग कैसे होते हैं वैसे? नॉर्मली तो तुम जैसे घर में रहने वाली लड़कियों को जॉब मिलती ही नहीं, और अगर मिल जाती है तो छोटा सा काम देने पर अपनी असलियत दिखा देती हैं। तो आप समझती हैं कि आप बहुत हाई क्लास हैं, क्यों? मैं एक आइडियल बिजनेस वुमन हूँ। जब तुम्हारी माँ तुम्हें खाना बनाना सिखा रही थी, मैं इस इंडस्ट्री को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। बेहतर होगा तुम अपनी माँ के साथ जाकर प्याज काटो। क्या तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? और तुम्हारे बाबा, उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? क्या ऐसे ही इतनी बड़ी हो गई तुम? चुप। आए बेचारी,
तुम्हारा तो किसी ने ख्याल नहीं रखा। बड़ी खराब तरबियत की गई है तुम्हारी। तुम तो गई अब। मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझी? तुम्हें मैं मार डालूंगी। डेफनी, डेफनी, ये औरत पागल हो गई उमर है। मदद करो मेरी। रुको, ये लड़की रुको पागल सही। हो गई है। मुझे अरे, इससे बचाओ। डेफनी मेरी बात सुनो। डेफनी, इधर आओ, भागो, भागो। अरे छोड़ो, रुको डेफनी, छोड़े मुझे, जाने दे। डेफनी रुक जाओ। छोड़ दीजिए मुझे उमर सर, प्लीज प्लीज मुझे जाने दे। डेफनी, छोड़े ना, छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा, पहले ठंडी हो जाओ। क्यों ठंडी हो जाऊं मैं उमर सर? क्यों ठंडी हो जाऊं? नहीं होने वाली मैं ठंडी अब। यहाँ आओ। डेफनी बस रुको, बात सुनो मेरी। यहाँ बैठो जरा सुकून से। डेफनी, रुको डेफनी, बात तो सुनो मेरी। डेफनी, ठीक हो तुम? आपको मैं कैसी दिख रही हूँ? उसने ऐसा क्या कहा कि तुम्हें गुस्सा आ गया? देखिए उमर सर, ये सब कुछ आप उनसे ही जाकर पूछिए ना। मुझे कुछ देर अकेला रहना है बस। बताओ तो सही मुझे, क्या कहा उसने? उमर सर, डेफनी बताओ प्लीज। उल्टा सीधा बोल रही थी मुझे कि मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है, तरबियत नहीं की, ख्याल नहीं किया मेरा, ये कह रही थी। ठीक कह रही थी, वो दोनों ही चले गए। बस बस यहाँ तुम ठीक हो? कुछ ठंडी हुई? माफ कीजिएगा, लेकिन आपको भी ये सब देखना पड़ा सर। सब कुछ उसने किया है। मैं बिल्कुल पागल हो गई थी उस वक्त। उससे मैं सर फोड़ने का दिल चाह रहा था उसका। अगर आप ना आते तो। कोई बात नहीं, बिल्ली की शक्ल में पैंथर निकली। रोतलू पैंथर। आप भी हैरान हो गए होंगे ना कि बाहर से लगता नहीं कि डेफनी की जिंदगी में कोई परेशानी है, और अंदर से देखो कितनी तकलीफ में है। लेकिन आज आपने देख लिया सर। सभी की कहानियां होती हैं, तुम अकेली नहीं, फिक्र मत करो। बहुत छोटी थी मैं, याद भी नहीं कि बाबा कब चले गए। लेकिन अम्मी, हम तीनों बहन भाई एक दिन साथ बैठे थे और वो चली गई। मैं कितना भी नॉर्मली रहने की कोशिश कर लूं, लेकिन नहीं रह पाती मैं। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, कुछ समझ में भी नहीं आता था, लेकिन बड़े होकर कहीं पढ़ा था मैंने, लिखा था जिंदगी में सभी का कुछ ना कुछ रोल होता है। हम सभी किसी की औलाद होते हैं। जिंदगी में कोई प्यार करे या ना करे, माँ बाप जरूर करते हैं। मैं अम्मी के जाने के बाद शायद बाकी इंसानों की तरह नहीं रह गई। मैं किसी की औलाद नहीं हूँ। मैं भी, भाई भी, छुटकी भी। चले खैर। किसी की औलाद ना होना ऐसा ही होता है डेफनी। बड़े होकर कुछ लोगों के जख्म भर जाते हैं और कुछ लोगों के कभी नहीं भरते। जिंदगी है। akşam gözünde aşk tüterse उमर से geçmiş थैंक यू मुझे सुनने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। aklından geçerse काफी अच्छा महसूस हो रहा है अब मुझे। kalbin मैं ये तक भूल गई थी कि मैं जिंदगी में अकेली हूँ। biterse नहीं हो, sen मैं üzülme हूं। ben varım ayrılma istersen hiç yanından अब अंदर चले क्या हम? Gelirim चलो। çok uzaklardan Eskiden korkardım yalnızlıktan क्या हो रहा है भाई यहाँ पर आशिको? मुझे तो बताओ जरा। आओ बैठो।
सुनो, मुझे जरा कुछ काम से जाना है, अभी आता हूँ। ठीक है, जाओ। निहान, खुश हो ना? सच में बहुत खुश हूँ। तुम्हें मैंने बहुत अरसे से मुस्कुराते हुए नहीं देखा। फोटो खींचने का दिल चाह रहा है तुम्हारा। खींचो। चलो भाई, स्माइल। ओहो, मोबाइल में तो स्पेस ही नहीं है यार। कुछ पिक्चर्स डिलीट करनी होंगी। हाय, तो फिर डिलीट करो ना तुम। देखो, मैं सरदार की पिक्चर्स डिलीट कर दूंगी, लेकिन अपनी बिल्कुल भी नहीं। नहीं कर सकती? क्या तुम हमारी मेमोरीज को सेव नहीं रखना चाहती? और तुम मेरे ही बॉयफ्रेंड की पिक्चर्स डिलीट करवाना चाहती हो? तो अब मैं क्या देखो, करूं? मैं बताती हूँ तुम्हें कि ये कैसे सेव करनी है। देखो, फोटोग्राफ्स क्लाउड पे भी सेव हो जाती है। देखो, ये कितना आसान और जल्दी हो जाता है। डाउनलोड करो ये ऐप तुम। यार, तुम तो बहुत समझदार हो। वो तो मैं हूँ। रुको एक मिनट, ये वाली? देखो देखो, सेव हो रही है। चलो अब लेती हूँ मैं तुम्हारी पिक्चर। चलो अब आओ। बट सुनो। ओके ओके। और मेरी अच्छी सी पिक्चर बनाना। ऐसी पिक्चर मत बनाना कि देखने वाले को ये लगे कि छोटी सी बच्ची बैठी हुई है। चलो चलो, रेडी हो जाओ। तैयार हो ना भाई? स्माइल कर दो मेरी जान। बहुत जबरदस्त। ये देखो, दिखाओ। अब इसको ना कल तक सब बंदों को दिखाती रहना, ठीक है ना? बहुत अच्छी पिक्चर ली है तुमने। ये लो, और बिजली आया मैं। ओ, दो। हाँ भाई, और बताओ क्या चल रहा है? हाँ, वो हमारा ऑफिस ना मोटिवेशन ट्रिप पे जा रहा है एक। आपको पता होना चाहिए भाई, आपको भी नहीं पता ये बात? हाँ तो क्या हुआ? ऑफिस वाले लेकर जा रहे हैं, जाना तो होगा। हाँ। बड़ा भाई हूँ तो क्या रोक टोक करूंगा? वैसे भी तुम इंडिपेंडेंट हो। वाह, मतलब कि तुम हुक्म नहीं चलाओगे? हाँ, औरतों को आजादी देनी चाहिए, बांधना नहीं चाहिए घर में। मतलब हम होते कौन है रोकने वाले? क्या हम मत लेते हैं किसी की इजाजत? हाँ, नहीं लेते ना। अल्लाह अल्लाह भाई। नेहा, तुमने तो इस पत्थर जैसी मूर्ति को बिल्कुल इंसान बना के रख दिया है। वाह भाई, बहुत खूब मेरी जान। हाँ, प्यार बदल ही देता है, पागल भी कर देता है। प्यार में यही होता है दोस्तों। इस्माइल। आओ इस्माइल। खुश आमदीद। खुश आमदीद मेरे भाई। खुशामदीद। बीज हैं? बहुत है। बैठूं तो जरा। सरदार। हाँ बोलो। कैफे तुम्हारा हुआ? मेरा? हाँ, तुम्हारा। मेरे भाई, तुमने तो दिल खुश कर दिया। इस्माइल, कसम से बहुत अच्छे इंसान हो तुम, लेकिन ये उधार मैं अदा करूंगा। बस यार, अब बात मत बढ़ाओ। तुम्हें नहीं दूंगा तो कैफे किसको दूंगा? आई, मैं भी मदद कर दूंगी, इंटीरियर चेंज कर देंगे। कितना अच्छा हो जाएगा ना, सब लोग खुश हो जाएंगे। अरे यार, डिप्रेशन में मत जाओ, तुम्हारा नंबर भी आएगा, इंतजार करो। डेफनी, 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 अरे देखो, दिमाग खराब हो गया मेरा। उमर सर, आई एम सॉरी, आप सबको डिस्टर्ब किया मैंने। क्या हम बात कर सकते हैं अभी? जी जी सर, जरूर बात कर सकते हैं। अल्लाह, मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं कहीं। डेफनी, मैं तुम्हें समझता हूँ, यानी ऐसा मुझे लगता है। क्या मतलब? हम पहले एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे, लेकिन शायद अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। आपको समझ आ गया है?
और यहाँ तुम्हें समझाने आया हूँ। मैं यहाँ खुलकर तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। उमर सर शायद मैं अपने होश में नहीं हूँ। सर चकरा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये सब कुछ मुआवजे की तरह है। आप मौजों पर यकीन रखते हैं? यकीन करना चाहता हूँ। तुम? मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं गिर जाऊंगी। अगर तुम अकेली नहीं हो तो? अगर हम साथ गिरने वाले हो? डर लग रहा है मुझे। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ।